सिर्फ एक बैकलिंक से ना कीवर्ड रैंक हो सकते हैं, क्या हजारों नहीं बनाने पड़ते। इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि 2026 के अंदर आप लोगों की बैकलिंक्स को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और इस वीडियो के अंदर मैं जो भी चीज डिस्कस करूंगा भाई अपनी पर्सनल एजेंसी के अंदर जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनकी साइट के ऊपर जिस तरीके से काम करता हूं वो चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अगर आप ये एक न्यू वेबसाइट है या थोड़ी पुरानी वेबसाइट है उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक सर्विस बेस्ड वेबसाइट, एक ई कॉमर्स वेबसाइट की क्या स्ट्रैटेजी होगी, और एईओ और जीईओ ये बहुत हॉट टॉपिक रहता तो इसका ध्यान रख के आप लोगों को किस तरीके से बैकलिंक बनाने हैं ये हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आप भाई चैनल पे पहली बार आए तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो यार। अगर आप सब्सक्राइब कर दो ना थोड़ी मोटिवेशन आती है, ऐसी और वीडियोस मैं आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी लेके आ पाऊंगा। और भाई अगर आप पर्सनली मुझसे एसईओ डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो या आपकी वेबसाइट है भाई मुझसे काम कराना चाहते हो तो ये मेरा नंबर दिया हुआ है, यहां से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए अपना जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या स्ट्रैटेजी आप लोगों की रहनी चाहिए बैकलिंक्स के अराउंड, ऑफ पेज एक्टिविटी के अराउंड। तो देखो वो तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी है, लेकिन सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि क्या नहीं करना है। देखो आप सभी लोगों को आई थिंक इतना एक आइडिया होगा कि जो सबसे पावरफुल हमारा लिंक माना जाता है वो हमारा एक कंटेंट का लिंक होता है जो कि डू फॉलो लिंक होता है, कॉन्टेक्चुअल लिंक उसको हम बोलते हैं। तो ये हमारा बोल सकते हैं कि टॉप जो बैकलिंक्स है ना उनके अंदर ये लिंक आता है अगर वेबसाइट के स्टैट्स अच्छे हैं, बड़ी वेबसाइट है तो। अब बहुत सारे ऐसे लोग मुझे मिलते हैं, आप क्या कर रहे हो, आप प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ डीए और पीए आप क्या कर रहे हो कि इन लिंक्स को आप बाय कर रहे हो अपनी कंपनी के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए। और भाई ये चीज़ ना बिल्कुल गलत है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़, अब ये मान के चलो कि ये भाई किसी ने मेरे को लिस्ट भेजी कि भाई मेरे को गेस्ट पोस्ट वगैरह की ज़रूरत थी तो इन्होंने मेरे को ये लिस्ट यहाँ पे शेयर करी। अब मान के चलो जैसे कि एक ये लिस्ट है मैंने ले ली। अब ये देखो इनके शायद इन्होंने प्राइसिंग शायद नहीं लिखी है, लेकिन ये अराउंड $20-30 की साइट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे जाके एक नॉर्मल इसका एचआरएफ सैमरस जो भी यूज़ कर रहे हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बेसिकली स्कैन करोगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, DR26 दिख रही है, ट्रैफिक जीरो है। ये ऐसा इसका हाल नहीं है। मेरे पास इतने क्लाइंट्स जो मैंने ऑनबोर्ड करे हैं, क्या है कि उनका जो बैकलिंकिंग का ऑफ पेज के जो कैंपेन प्रीवियस एजेंसी या जो भी कोई चला रहा होता है वो क्या कर रहे होते हैं, वो क्लाइंट को बताते हैं कि सर 50 डीए प्लस पे है ना, 10 हमने बैकलिंक जो है वो आपके डलवा दिए है। वो चीज़ें ठीक है, लेकिन भाई इसका क्या, ये बिल्कुल मैं बोलूँगा कि लिंक फार्मिंग वाली वेबसाइट है। इनको सिंपली इन वेबसाइट को बनाने का मतलब क्या होता है कि भैया इन पे गेस्ट पोस्ट डलवानी है, सिंपल सी चीज़ है, और पैसे लो। ये सस्टेन करने का तरीका होता है। इनकी जीरो वैल्यू है इन साइट्स की। सो कोई भी साइट जो है ना उसको शीट के अंदर उठा के देख लो, बिल्कुल जीरो ट्रैफिक होगा। और डीएपीए जाके चेक करोगे ना तो आराम से 20-30-50 इसके आसपास जो है साइट की मिलेगी। इसकी देखो 38 है, ये जीरो। तो ये जो साइट्स है ना भाई, इनसे तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि भाई बिल्कुल बच के रहना। अगर आपकी कंपनी में या आप खुद अभी तक सिर्फ डीए देख के आप लिंक्स बना रहे थे तो भाई बिल्कुल गलत है। इस एक्टिविटी को आपको प्योरली बंद कर देना है, ठीक है। आपको सिंपली जो है अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर इंक्लूड करना है कि हाई क्वालिटी ऑफ जो साइट्स हैं उन पे फोकस करना है। वो नंबर वाला गेम जो चलता था ना पहले कि भाई दिन भर बैठ के 200-300 बना रहे हो, भाई वो गेम खत्म हो चुका है। इससे आपकी वेबसाइट आएगी स्पैमिंग में और पूरा डोमेन जो है ना वो पूरा मान के चलो कि यार खत्म होने तक का उसमें खतरा है। तो ये बिल्कुल एक्टिविटी नहीं करनी है। दिन के चाहे बने 5 लिंक, लेकिन क्वालिटी साइट पे होने चाहिए। और बाय द वे ये अपनी जो साइट का ना मैंने यहाँ पे स्टोर लॉन्च कर दिया, तो यहाँ पे आपको कुछ रिसोर्सेज वगैरह मिल जाएंगे, इनको आप चेकआउट कर सकते हो। प्राइसिंग बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको देख भी सकते हो। तो अब बात करते हैं कि भाई मान के चलिए कि अगर आपकी एक बिल्कुल नई वेबसाइट है तो उसकी क्या आप लोगों को स्ट्रैटेजी रखनी है। देखो नई वेबसाइट है तो ऑब्वियसली क्या है कि हो सकता है बजट भी ना हो आपके पास, क्लाइंट भाई बोले कि भाई $20-30 नहीं खर्च कर सकता है गेस्ट पोस्ट के ऊपर। तो इस केस में जो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करता हूं वो ये है कि आप मैनुअल लिंक बनाने हैं। लेकिन मैनुअल लिंक ऐसे वैसे नहीं कि आप जाके सिर्फ फॉरम पोस्टिंग कमेंट कर रहे हैं, आप जाके सिर्फ प्रोफाइल जो है वो क्रिएशन कर रहे हैं और फिर उसके बाद आप एक्सपेक्ट करोगे भाई मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा। इन चीज़ों पे काम नहीं करना है। आपको जो अपना सोशल
मीडिया अकाउंट्स है, जो भी है, रेडिट होगा, कोरा होगा, मीडियम होगा, ट्विटर, इनके ऊपर जो भी कोई पोस्ट एक्टिविटी कर रहे हो वो अपडेटेड रखनी है। और जो दूसरी चीज़ है, हमारी क्वालिटी साइट्स होती हैं, हमारी जैसे स्टार्टअप लिस्टिंग वेबसाइट होती है, क्वालिटी की क्लासिफाइड वेबसाइट्स होती हैं, हमारी जो है सर्विस फीचर्ड करने की साइट्स होती है, इनके ऊपर जाके आपको काम करना है। एक थोड़ा सा एग्जांपल दिखाता हूं मैं, जैसे कि मान के चलिए मैंने स्टार्टअप लिस्टिंग साइट्स जो है यहाँ पे लिखा। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास देखो कुछ यहाँ पे साइट आ गई, जैसे क्रंच बेस आ गई, एंजल लिस्ट आ गई, ठीक है, और इंडी हैकर्स आ गई। अब ये जो साइट्स है ना, देखो इनको यहाँ से एक बार ओपन कर लेते हैं। तो हम क्रंच बेस को ओपन कर लेते हैं, एंजल लिस्ट को ओपन कर लेंगे, और इसको भी हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्रंच बेस को ओपन करा। अब भाई ये इतनी बड़ी वेबसाइट है, जेन्युइन वेबसाइट है, इसके ऊपर जाके आप अपना फ्री में जो है आप अपनी साइट के लिए काम कर सकते हो। मान लो मैंने, सिंपल सी चीज़ है, मैंने जाके क्रंच बेस को यहाँ पे सर्च करा। अब देखो आप इसका ट्रैफिक देखना, आप इसकी DADR देखना, जस्ट एक रेफरेंस दे रहा हूँ, ऐसी और भी साइट्स होती हैं। तो तरीका देखो क्या होता है, जब भी आप किसी साइट के ऊपर लिंक बनाने हो, आपको उसको ऑलवेज ना सर्च करके ज़रूर देखना है कि भाई उसके स्टैट्स क्या हैं। अगर वो नकली वेबसाइट है तो आप यहीं से आपको पता लग जाएगा कि भाई DAPA मैनिपुलेट करी हुई है, उसके ऊपर नहीं बनाना। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसके ऊपर जाके लिंक बना लोगे तो इंस्टेंट इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन एक राइट डायरेक्शन है, एक जेन्युइन वेबसाइट है। देखो इसके ऊपर जो है मोस्टली स्टार्टअप्स जो है वो लिस्ट होते हैं, लिंक होता है, अपनी फंडिंग वगैरह रिलेटेड न्यूज़ डालते हैं। तो ये एक जो साइट है ना, ये काम करेगी। इस टाइप की साइट जो है आपको ढूंढनी है, इस तरीके से आपको काम करना है। सेम हमारी जो alternate.to, मान के चलिए आपका कोई प्रोडक्ट, आप कोई सर्विस जो है सेल करते हो, क्लच के ऊपर आप जो है आप अकाउंट अपना बना सकते हो। तो हम यहाँ पे, ये हमारी साइट आ गई, ठीक है। इसके ऊपर देखो कितनी सर्विसेज आप लोगों को मिल जाएंगी, IT सर्विस रिलेटेड जो है, डिफरेंट डिफरेंट है। ईजी है, आप ईजी जाके अपना जो प्रोजेक्ट है उसको सबमिट कर सकते हो, अपनी जो वेबसाइट है आप उसको लिस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके की जो साइट्स है ना, देखो इनके ऊपर हमें काम करना होता है। स्टार्टअप लिस्टिंग की बहुत सारी वेबसाइट क्लासिफाइड की होती हैं, क्वालिटी साइट्स हैं, जाके चेक करो, इनके ऊपर डाल सकते हो इजीली। और इनिशियल बेसिस पे ना देखोगे कि आपको बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिल रहा। अगर मान के चलता हूं कि आपकी ऑन पेज अच्छी है, आपकी टेक्निकल एसईओ आपने ठीक तरीके से करी हुई है, तो आप अगर ऑफ पेज के अंदर इस एक्टिविटी को करोगे, डेफिनेटली आपको बेनिफिट जो है इसके अंदर दिखेगा। तो दूसरी स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपकी मान के चलिए एक सर्विस बेस्ड वेबसाइट है, तो उसकी स्ट्रैटेजी आप लोगों की बैकलिंक की क्या रखनी है। देखो अगर इनिशियल लेवल पे बिल्कुल नहीं है तो आपको स्ट्रैटेजी 1 फॉलो करनी है, जिसके अंदर क्या है कि क्वालिटी की जो टॉप की साइट्स हैं, स्पैमी साइट्स और PBN और लिंक बिल्डिंग, लिंक फार्मिंग, इन साइट्स को छोड़ के जो हमारी लिस्टिंग टाइप्स की वेबसाइट है उन पे आप लिंक बना रहे हो तो इनिशियल इफेक्ट मिलेगा। जो दूसरी चीज़ आप लोग कर सकते हो वो क्या है कि आपकी नीश के अंदर आपको सिंपली सर्च करना है कि भाई जो जो कॉम्पिटिटर हैं, टॉप वाले नहीं, सेकंड पेज से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनको करना है। मान के चलिए मेरी जो है सर्विस बेस्ड वेबसाइट है और मैंने जो है सर्च करा कि हायर एंड्रॉयड डेवलपर, ठीक है, ये मेरा कीवर्ड हो गया। तो ऑब्वियसली टॉप के तो भाई ये बंदे जो हैं लिंक देने से रहे। तो दूसरी चीज़ आप लोग क्या कर सकते हो कि भाई इनको मैनुअल आउटरीचिंग करनी है, और ये चीज़ मान के चलना 90% ऑफ द टाइम भाई अगर आपकी सर्विस बेस्ड वेबसाइट है तो उसके ऊपर आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, ठीक है। मेरी जनरली क्या स्ट्रैटेजी होती है, अगर मैं इनको आउटरीच कर रहा हूँ और मेरा कोई एक ऐसा आर्टिकल है जो कि इनसे रिलेटेड है, तो फर्स्टली तो देखिए मैं ट्राई करूँगा कि भाई मैं इनको आउटरीच करके बोलूँगी भाई अगर आप म्यूचुअल लिंक एक्सचेंज करना चाहते हो तो आप वो चीज़ कर सकते हो। लेकिन अगर वो भी नहीं मानते और वो पेड पे डायरेक्टली आते हैं तो मैं उनको 2 हाई क्वालिटी आर्टिकल या 3 हाई क्वालिटी आर्टिकल तक जो मैनुअली लिखे होते हैं वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। जो मेरा थर्ड ऑप्शन होता है वो होता है कि फिर डायरेक्टली उनको $50-60 दे के जो है उसको पेड पोस्टिंग हम करा लें। तो अब ये टोटली डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि भाई आपकी नीश क्या है। मान लो मेरी डेवलपमेंट की है तो डेवलपमेंट आपके सर्विस रिलेटेड जितने भी कीवर्ड है आपको उनको सर्च करना है। या फिर देखो दूसरी चीज़ है कि बहुत सारी सर्विसेज जो है गेस्ट पोस्टिंग की साइट्स होती हैं भाई जो प्रोवाइड करती हैं सारी सर्विसेज, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई DAPA वो मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। वो आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगे, आपको शुरुआत में दिखा देंगे, और कई लोग तो ऐसा करते हैं कि DAPA छोड़ो उनके कीवर्ड अलग अलग तरीके के होंगे। वेबसाइट दिखेगी जेन्युइन है, अंदर जाके देखोगे तो बिल्कुल कचरा कीवर्ड्स होते हैं, 20-30 हज़ार कीवर्ड होंगे लेकिन सारे इररिलेवेंट टॉपिक्स के ऊपर तो जो आपके किसी काम नहीं आएंगे। तो जितना ज़्यादा
आप लोगों का रेलेवेंट कीवर्ड होगा आपकी नीश के अराउंड, भाई वो आपको हेल्प करेगा। तो इनका ऑब्वियसली क्या है कि सबका कॉन्टैक्ट सेक्शन मिल जाएगा। मैंने एक प्रीवियसली वीडियो भी बनाई थी कि अगर किसी को भी आप डायरेक्टली क्या करना है कि भाई किसी भी कंपनी का आपको डेटा निकालना है कि भाई आउटरीच करने के लिए कि मार्केटिंग पर्सन है जो एसईओ पे काम कर रहा है, लिंक बिल्डिंग पे, तो वो इजीली निकल जाता है। तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हो। बट जनरली क्या है कि कांटेक्ट करके काम चल जाता है। अगर आपकी वेबसाइट ओके है, अथॉरिटी ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई 20-30 के पास डीए होगी, नेचुरल काम कर रहे हो, अपनी नीश के अंदर एटलीस्ट कहीं ना कहीं पे कर रहे हो, तो लोग ऑब्वियसली इंटरेस्टेड होंगे। क्योंकि देखो इनकी भी मार्केटिंग टीम है, इन्हें भी जो है लाइक इनके भी एक मैं बोलूँगा कि यहाँ पे टारगेट्स होते हैं कि मंथली बेसिस पे इतने लिंक्स वगैरह इनको लेने हैं, तो वो आप यहाँ से करा सकते हो। और एक जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये है कि जब भी आप कोई भी लिंक बिल्डिंग का कैंपेन लॉन्च करोगे, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि नीश रेलेवेंट होनी चाहिए, और आपको ये लिंक एक्सचेंज वाली एक्टिविटी भी ना बहुत मॉडरेट करनी है। ऐसा नहीं कि आप महीने के बेसिस पे 15, 20, 30 लिंक एक्सचेंज करने लग जाए। वंस अगेन उससे साइट पे पेनल्टी लगने के चांसेस होंगे। शुरुआत में ट्राई करो, 2, 3, 4, 5 लिंक से शुरुआत करो, वो भी ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट आप लोगों को देगा। अब तीसरी स्ट्रैटेजी के ऊपर अब अगर हम बात करते हैं, हम आ जाते हैं यहाँ पे कि हमारी जो है ई कॉमर्स के लिए बेसिकली क्या स्ट्रैटेजी होगी। देखो ई कॉमर्स के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी काम करती है कि आपको ना अपने जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स हैं, देखो अगर चाहते हो उनको टारगेट कर सकते हो, लेकिन आपको अपने जो कलेक्शन होते हैं, जो आपकी कैटेगरी पेजेस हैं, देखो इनको टारगेट करना होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जो रिव्यूज़ वेबसाइट होती है ना, आप उनके ऊपर जाके अपने प्रोडक्ट के रिव्यू डलाओ। इससे देखो दो चीज़ें होती हैं। ये सेम स्ट्रैटेजी ना आप अगर सर्विस बेस्ड वेबसाइट है, आप कोई डिजिटल सर्विस या फिर आप सॉफ्टवेयर रिलेटेड वेबसाइट आप वो प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। देखो जितने भी आपके प्रोडक्ट हैं, अगर उनके रिव्यू डलाते हो उससे दो फायदा होगा। एक तो लिंक आपको डायरेक्टली यहाँ से मिलेगा, रेलेवेंट साइट से मिलेगा, तो अथॉरिटी भी बिल्ड होती है। और दूसरा चीज़ कि आपका जो एआई ओवरव्यू होता है, यहाँ पे देखो आने के चांसेस ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि देखिए ये क्या करता है, ऑब्वियसली इसके पास इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन कहीं से ये उठाएगा। तो इंफॉर्मेशन ये कहाँ से लेता है, ये एग्जिस्टिंग साइट से ही ये सारा जो है डेटा है ना, ये इसको उठाता है। तो अगर आप यहाँ पे आपकी वेबसाइट आ रही है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि यहाँ पे भी आप लोग इजीली जो है एआई ओवरव्यू के अंदर आ पाओगे। और सेम चीज़ आपकी चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, इन सब के ऊपर काम आती है। मैं एक चीज़ जो सर्विस बेस्ड वेबसाइट और ई कॉमर्स के लिए ऐड करना चाहूँगा कि आप पीआर के ऊपर भी आपको फोकस करना है। देखो जब भी हम बैकलिंकिंग के कैंपेन या किसी भी कंपनी में ऑफ पेज की बात करते हैं, हम लिंक्स तो बनाते हैं, लेकिन पीआर एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो आप लोगों को क्या करना है, देखो पीआर बहुत प्रोवाइड करते हैं, तो सिंपली क्या है, पीआर प्रोवाइडर इन इंडिया मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास क्या है, बहुत सारी जो है हमारे पास वेबसाइट आ जाएंगी। तो आपको अकॉर्डिंगली जो है ना इनको रीच आउट करना है, अपने पैकेजेस देखने हैं भाई किस क्वालिटी की साइट पे आपको डलवाना है। अगर बहुत नेशनल इंटरनेशनल लेवल की वेबसाइट है तो पैकेज बड़ा भी हो सकता है, 1-1.5 लाख रुपए का। अगर नेशनल लेवल तक जा रहे हो या मीडियम क्वालिटी की साइट चाहिए तो 40, 50, 30 हज़ार में भी काम हो जाता है। लेकिन इससे ना आपको देखो बेनिफिट बहुत अच्छा मिलेगा, आपके प्रोडक्ट की जो है रीच बढ़ेगी। क्योंकि जब हम पीआर कराते हैं ना, तो एक ही बारी में जो आपका लाइक साइट की जो अथॉरिटी है उस पर भी बूस्ट मिलता है, और 40-50 आर्टिकल आपके पब्लिश होते हैं। ठीक है, तो पीआर एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, गूगल भी इसको अंडरस्टैंड करता है, और इसकी वैल्यू भी जो मैं बोलूँगा कहीं ना कहीं ज़्यादा है। क्योंकि एक न्यूज़ आउटलेट और बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट जब आपके ब्रांड के बारे में बात करती है, ऑब्वियसली वहाँ पे जो है आपकी जो साइट है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और भाई एंड स्पेशली जो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो आपको ध्यान रखना है कि अपनी जो कैटेगरी पेजेस हैं, जो आपके कलेक्शंस हम बोलते हैं कि जिनको कलेक्शन बोलते हैं हम, शॉपिफाई की अगर साइट है उसके अंदर, तो आप लोगों को क्या करना है कि आपको इसको फॉलो करना है कि अपने प्रोडक्ट की जो कैटेगरीज हैं आप इनके ऊपर ध्यान दें। और ऑब्वियसली क्या है कि इंटरनल स्ट्रैटेजी तो देखो हम यूज़ कर ही सकते हैं कि जिसके अंदर हम क्लस्टर ऑफ टॉपिक्स बनाते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, और इंटरनली ही लिंकिंग करके जो अपने एग्जिस्टिंग पेजेस हैं, अपनी कैटेगरीज हैं, उनकी रैंकिंग अप करते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी भी भाई हमारी काम करती है। अब आ जाते हैं उस पॉइंट के ऊपर जो मैंने भाई आपको सबसे शुरुआत में बताया था। देखो आज के टाइम में 2026 की अगर मैं बात करूं, भाई नंबर बिल्कुल काम नहीं करते। आप दिन भर बैठ के 50 वेबसाइट के ऊपर जाके लिंक बनाओगे, वेबसाइट ना बिल्कुल खराब हो जाएगी, बहुत चांसेस है पेनल्टी के अंदर आ जाएगी।
तो फोकस किस पे करना है? फोकस देखो, जितना टाइम आप उनको बनाने में लगा रहे हो उतना रिसर्च के अंदर लगाओ। टॉप क्वालिटी की वेबसाइट जो जिन्होंने कॉम्पिटिटर के ऊपर अपने कॉम्पिटिटर को रिसर्च करो, जहां पे उन्होंने बनाए हुए हैं वहां पे लिंक बनाओ। ऑब्वियसली उनको जाके पहले स्कैन करो, कीवर्ड देखो, अगर आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो ही वहां पे जाके लिंक बनाओ। गेस्ट पोस्टिंग करा रहे हो, पेड पोस्टिंग करा रहे हो, तो ऑब्वियसली ध्यान रखो डीएपीए कुछ नहीं होता। साइट की क्वालिटी देखो, डी अगर 20 भी है लेकिन रेलेवेंट कीवर्ड है, बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। ट्राई करो कि डू फॉलो नो फॉलो का रेशियो मेंटेन रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डू फॉलो लिए जा रहे हो। और कंटेंट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, जब कंटेंट आप पब्लिश कर रहे हो किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे, ये जरूरी नहीं है कि आप पैसे दे रहे हो तो सिर्फ अपना लिंक डालो, क्योंकि अगर ऐसी एक्टिविटी आप बार बार कर रहे हो, गूगल डिटेक्ट कर लेगा कि भाई ये पेड पोस्टिंग करा रहे, गूगल के अकॉर्डिंग ये ब्लैक हैट के अंदर आता है, अगेन पेनल्टी लगने के चांसेस है। तो बढ़िया तरीका पता क्या होता है, अपने आर्टिकल के अंदर 5-6 लिंक और इंक्लूड करो अलग अलग वेबसाइट्स के, जिससे कि क्या है कि आपकी जो वेबसाइट है काइंड ऑफ मास्क हो जाती है, और उससे क्या है कि पेनल्टी लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। और हर बार ना रेलेवेंट बिल्कुल स्पेसिफिक कीवर्ड पे मत लो, कीवर्ड थोड़े थोड़े चेंज करते रहो, और हमेशा एक ही कैटेगरी के ऊपर बिल्कुल लिंक नहीं लेने हैं। तो बताना चाहूंगा, देखो बिल्कुल शुरुआत में बात करी थी कि एक लिंक इंपॉर्टेंट है। देखो मैं खुद एक पर्सनल केस स्टडी बताता हूं। एक क्लाइंट था मेरा, अब मैंने क्या करा कि भाई उसका लिंक जो था एक 80+ डीए की वेबसाइट के ऊपर डल गया, न्यूज वेबसाइट थी, डायरेक्ट जो है टेक्नोलॉजी रिलेटेड था। अगले ही दिन वो जो कीवर्ड है ना वो 3rd पोजीशन पे रैंक करने लगा। तो इस चीज से बेसिकली मैं आपको कह सकता हूं कि भाई आज के टाइम में भी बैकलिंक्स काम करते हैं, लेकिन क्वालिटी वाले आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये स्ट्रैटेजी होगी आपकी अगर 2026 में काम कर रहे हो। और ऑब्वियसली किसी को सीखना मैनुअल बैकलिंकिंग वगैरह कैसे करते हैं, चैनल के ऊपर ऑलरेडी ट्यूटोरियल्स हैं, ऊपर भी दिख जाएंगे आपको, यहां से क्लिक करके देख सकते हो। आशा करता हूं अच्छी वीडियो लगी होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।